नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल। पहला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में भारतीय मूल की किस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अपने राजदूत पद के लिए नामित किया गया है? तो इसका उत्तर है मनीषा सिंह। मनीषा सिंह अभी विदेश मंत्रालय में आर्थिक और व्यावसायिक मामले की सहायक सचिव है। उनकी रैंक राजदूत के बराबर होगी। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के लिए 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है मैक्सिको। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को कोरोना वायरस के संक्रमण का इलाज करने में महत्वपूर्ण व उपयोगी बताया जा रहा है। सामान्य तौर पर मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इस दवा का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल में किसे निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है तरुण बजाज को। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है। बजाज 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए अतनु चक्रवर्ती का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 7 मई को मनाया जाता है। सीमा सड़क संगठन BRO ने 7 मई 2020 को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। BRO देश के सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचना विकास के क्षेत्र में अग्रणी सरकारी संगठन है। यह संगठन सीमा क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किस देश ने हेनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है चीन। यह लॉन्च चीन के महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रमों का एक अहम पड़ाव है। वर्ष 2022 तक चीन एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन करने तथा चंद्रमा पर 6 सदस्यों के एक दल को भेजने की योजना बना रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसने सफलतापूर्वक मानव को चंद्रमा पर भेजा है। अगला प्रश्न लेते हैं। आंध्र प्रदेश के किस शहर में प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया? तो इसका आंसर है विशाखापट्टनम। फैक्ट्री लॉकडाउन 3.0 में मिली छूट के तहत दोबारा शुरू हुई थी, जिसमें 33% स्टाफ को एकत्रित किया गया था। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किस देश के खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल काधेमी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली? तो इसका आंसर है इराक ने। काधेमी को जब प्रधानमंत्री पद हेतु मनोनीत किया गया था तो उन्होंने खुफिया प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था। इराक में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुए गंभीर आर्थिक संकट के बीच उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली है। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में पृथ्वी के अब तक के सबसे नजदीकी ब्लैक होल का पता किसने लगाया है? तो इसका आंसर है एस्ट्रोनॉमर खगोल वैज्ञानिकों ने। यूरोपीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 1000 वर्ष दूर एक नए ब्लैक होल की खोज की है। यह अब तक का ज्ञात पृथ्वी से सबसे नज़दीक ब्लैक होल है।
एक प्रकाश वर्ष की दूरी 9,500 अरब किलोमीटर दूरी के बराबर होती है। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने का दावा किया है? तो इसका आंसर है इटली। कोरोना वायरस के सभी संभावित टीकों को डीएनए प्रोटीन स्पाइक की आनुवांशिक सामग्री के आधार पर विकसित किया जा रहा है, जो कि मानव कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए कोरोना वायरस द्वारा उपयोग की जाने वाली आणविक नोक टिप है। इटली के शोधकर्ताओं ने यह पहले चूहों पर इस टीके का परीक्षण किया था। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में किस राज्य ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश सरकार ने। यह ऐप प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जो प्रतिरक्षा को बढ़ाने की मदद करता है। इससे पहले आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 के खिलाफ प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए कई उपायों और आयुर्वेदिक प्रथाओं की शुरुआत की थी। ऐसी ही एक सरकार द्वारा स्वीकृत प्रथा कपसूरा कुदीनेर है। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है सौरभ लोढ़ा जी को। उन्होंने लॉजिक ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी के विकास और 2 आयामी वैन डेर वाल्स सामग्रियों पर आधारित नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विकास में योगदान के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? तो इस अभियान का नाम है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मुंबई स्थित पीरामल फाउंडेशन के साथ में देश के थिंक टैंक नीति आयोग ने एक अभियान सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में किस राज्य ने कर्मचारियों, शिक्षकों और राज्य के संविदा कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र 1 साल बढ़ाकर 59 वर्ष करने का आदेश दिया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु सरकार ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री प्लांट में किस केमिकल गैस का रिसाव हुआ है? तो यह है इसका आंसर स्टाइरिन गैस का। यह गैस बहुत ही खतरनाक है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर उद्योग में रासायनिक गैस का लीक हो गई थी। आरआर वेंकटपुरम गांव में गुरुवार की सुबह हुई इस घटना में 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 800 से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हो गए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।